हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का अगला टॉपिक। हमारा कल के वीडियो में माइनिंग तक कंप्लीट हो गया था। अब अगला आज क्रशिंग सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह हमारा सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पूरी सीरीज चल रही है। अगर आपने अभी तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सीमेंट प्रोडक्शन का एक लाइन से पूरी सीरीज चल रही है, उसको देखिए। आज की वीडियो में हम क्रशिंग सेक्शन को स्टार्ट करेंगे। अब क्रशिंग सेक्शन क्या होता है, हमने कल बताया हुआ था। जो हम माइनिंग करके थोड़ा रिवीजन कर देते हैं कि पिछले वीडियो में हमने बताया माइनिंग जो होता है, माइनिंग में हम क्या करते हैं, ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करते हैं माइंस में। और ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करने के बाद वहां से हम क्या करते हैं, मटेरियल को निकालते हैं। और वह मटेरियल की जो साइज होती है वह 1 मीटर 1.5 मीटर इतनी बड़े बड़े लंप साइज की मटेरियल हमारी माइनिंग से प्राप्त होती है। और हमको प्लांट में यूज करने के लिए इस जो लंप साइज के हमारे रॉ मटेरियल प्राप्त हुए हैं उसको हम क्या करते हैं, क्रश करने मतलब उसकी साइज क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। साइज जब हम रिड्यूस करेंगे तो वह कितने mm में या फिर उसको हम कितने सेंटीमीटर में रिड्यूस करेंगे, यह क्या कहलाता है, क्रशिंग सेक्शन के अंतर्गत आता है। तो माइनिंग के बाद सीधे आ जाते हैं हम क्रशिंग सेक्शन। अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा है माइनिंग के बाद कौन सा सेक्शन आता है तो आप सीमेंट फ्लो चार्ट में जाइए, उसको समझिए, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारी क्रशिंग है उसका मेन प्रिंसिपल क्या है, साइज रिडक्शन। इसका मेन जो क्रशिंग हम क्यों करते हैं, साइज रिड्यूस करने के लिए। जो हमारे, इसको मैं थोड़ा सा डेफिनेशन के तौर पे बता देता हूं। जो हमारे माइन से साइज के मटेरियल्स आते हैं उनके साइज को रिड्यूस करने के लिए क्रशिंग सेक्शन का उपयोग होता है, करते हैं। तो जो हमारा मटेरियल आ गया उसको हम साइज रिडक्शन करते हैं। अब कैसे करते हैं, इसके लिए कौन कौन से मशीन का उपयोग करते हैं, अब हम उसको देखते हैं। तो जो हमारा साइज रिडक्शन होता है वह 2 टाइप्स के होते हैं। पहला, अगर हम बात करें तो इसमें बाय एप्लीकेशन ऑफ इंपैक्ट, हम ऐसे मशीन को इसमें पढ़ेंगे जिसमें हम जो हमारा क्रशिंग हो रहा है या साइज रिडक्शन हो रहा है उसमें इंपैक्ट करके। इंपैक्ट क्या होता है, प्रघात करना। जैसे हम यहाँ पे कोई एक चट्टान रखे हुए हैं, उसमें अगर हम हैमर से क्या करें, इंपैक्ट करें, तो वह क्या होगा, टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंपैक्ट मेथड। तो इंपैक्ट के आधार पे 3 प्रकार की क्रशिंग हमारी होती है, 3 प्रकार की मशीनें होती हैं। पहला जो होता है हैमर क्रशर। अब हैमर क्रशर, सब मशीनों को मैं अलग अलग से डिटेल में बताऊंगा। इसके अलग अलग टॉपिक हम अलग अलग वीडियो में डाल देंगे, तो आप इसको देख लीजिएगा। हैमर क्रशर जो आपको अभी फोटो में दिख रहा है वह एक हैमर क्रशर का डायग्राम है। सेकंड नंबर पे है इंपैक्ट क्रशर। इंपैक्ट क्रशर में 2 टाइप के इंपैक्ट क्रशर होते हैं। पहला जो होता है सिंगल रोटर इंपैक्ट क्रशर, आपको जो अभी वीडियो में इमेज दिखाई गई है वह सिंगल रोटर इंपैक्ट क्रशर की है। दूसरा हो गया डबल रोटर इंपैक्ट क्रशर। और थर्ड नंबर का जो हमारा टाइप्स होता है ग्राइंडिंग मिल्स। तो हमारे जो इंपैक्ट एप्लीकेशन के आधार पे हमारे 3 प्रकार के क्रशर होते हैं, हैमर क्रशर, इंपैक्ट क्रशर और ग्राइंडिंग मिल्स। अब इनकी वर्किंग क्या होती है, हम आपको आगे के वीडियो में एक दिन हैमर क्रशर अलग से, उसका वीडियो इंपैक्ट क्रशर का और अलग से ग्राइंडिंग मिल का हम वीडियो अपलोड कर देंगे, तो आप देख सकते हैं। अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड होगा बाय एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेशन। हमने जो अभी पढ़ा था वह इंपैक्ट था। अब कंप्रेशन कैसे होता है, यह इंपैक्ट कराएगा हमारा। मान लीजिए यह कोई एक स्टेबल डिवाइस है, स्टेबल है, इसमें हमने एक चट्टान का टुकड़ा रखा। अब ऊपर से हम
एक ब्लॉक से इसको क्या कर देते हैं, नीचे की ओर फोर्स लगाते हैं। यह एक ब्लॉक है, इस स्टोन में हम क्या करते हैं, फोर्स जनरेट करते हैं। जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो इसमें क्या पड़ेगा कि प्रेशर जनरेट होगा, प्रेशर जनरेट होगा तो ये पत्थर क्या होगा, टूट जाएगा। तो यह क्या कहलाता है, इस तरह की कंप्रेशन। तो कंप्रेशन के आधार पे हम बात करें तो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, जॉ क्रशर, दूसरे नंबर पे होता है जायरेटरी क्रशर, और थर्ड नंबर पे इसको हम बोलते हैं कोन क्रशर भी इसको हम बोलते हैं। और थर्ड नंबर पे जो होता है वो हमारा क्रशिंग रोल्स। तो हमारा जो क्रशिंग का कंप्रेशन एप्लीकेशन है उसमें इस तरह 3 टाइप्स होते हैं। पूरी क्रशिंग इसी पे होती है। आइए हम अब जानते हैं कि क्रशिंग होती कैसे है। देखिए हमारा, अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो हम अभी हैमर क्रशर की बात करते हैं, उसकी डिजाइन कुछ इस तरह होती है। तो हमारा जो हैमर क्रशर होता है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है। इसमें क्या होता है, यह उसका बाहरी आवरण हो गया, केस हो गया, और यहां पे हमारी क्या रहती है, होल्स रहती हैं। ये हमारा क्या है, होल है। ठीक, यहां से हमारा जो मटेरियल होगा वो क्या होगा, आउटपुट होगा, और यहां से क्या होगा, फीडिंग होगी। तो सबसे पहले क्या इसमें किया जाता है, यहां से जो हमारा लंप साइज मटेरियल होगा, लंप साइज बड़े बड़े साइज के मटेरियल होंगे, उसको क्या किया जाएगा, फीड किया जाएगा। तो अंदर इसमें क्या होगी, हैमरिंग एक्शन होगा। एक में क्या करेगा, ये जब रोटर, एक क्या होगा, ये रोटर होगा और यह ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, रोटेट करेगा। तो जैसे ही मैंने मटेरियल, उसमें क्या होगा, इंपैक्ट होगा तो मशीन जो हमारा अभी हमने केस बताया हुआ था, इंपैक्ट प्रघात होगा तो मटेरियल जो होगा वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाएंगे। टुकड़ों में विभक्त होने के बाद और यहां से हमारा आउटपुट हो जाएंगे। तो इस तरह के जो हमारा क्रशर होता है, तो यह किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इंपैक्ट के प्रिंसिपल पर कार्य करता है, और यह हैमर क्रशर का एक वर्किंग हो गया। तो अगर आपसे कोई क्रशिंग का छोटा सा कॉन्सेप्ट पूछता है कि वो क्या होता है, तो इसमें जो हम फीड करते हैं वह फीडिंग 1 से 1.5 मीटर तक के मटेरियल होते हैं, लेकिन जो आउटपुट होता है, आउटपुट हमारा 60 से 100 mm तक रिक्वायर्ड साइज में हम प्राप्त कर लेते हैं। तो यह हमारा हैमर क्रशर है जो इंपैक्ट के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। सेकेंड हम कंप्रेशन, इसका मैं अलग से एक टॉपिक बनाऊंगा कि हैमर क्रशर क्या होता है, उसमें इसके बेनिफिट्स लिखे रहेंगे, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, वर्किंग, और इसका डायग्राम रहेगा। अभी हम आपको समझाने के लिए प्रिंसिपल कौन कौन सा होता है उसको हम समझाने के लिए बता रहे हैं। सेकेंड नंबर पे क्या होता है, अगर हम एक कंप्रेशन के आधार पर लें तो हम जॉ क्रशर को लेते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, कंप्रेशन के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार रहती है। देखिए हमारा एक जॉ क्रशर का डायग्राम है। इसमें क्या होता है कि यह जो हमारा पार्ट होता है, यह पार्ट क्या होता है, स्टेबल होता है, और यह जो पार्ट होता है यह क्या होगा, मूवेबल होगा। यह सिरा मूवेबल होगा, यह स्टेबल होगा, और यहां से हम पावर देंगे तो यह डिस्प्लेस होगा, यह अपने स्थान पर स्थित रहेगा और यह डिस्प्लेस होगा। और जो इसका एंगल रहता है यह 15 से 20 डिग्री के एंगल में होता है इससे। ठीक, तो यह जब तक वो पैरेलल आएगा तब तक यह मूव करेगा। तो जैसे ही हम यहाँ से फीड करते हैं, ये मटेरियल की साइज वही 1 से 1.5 मीटर तक रहती है, मटेरियल की साइज होती है। तो जैसे हम फीड किए और पावर को यहाँ से ऑन किए, तो ये हमारे लंप साइज मटेरियल है। तो यहाँ पे इनका क्या होगा, कंप्रेस होगा, तो जिससे इसमें फोर्स जनरेट होगा, प्रेशर जनरेट होगा, तो यह छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाएंगे और यह हमारा आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। आउटपुट जो हमको रिक्वायर्ड आउटपुट है 60 से 100 mm के मध्य, यह हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यह हमारा जॉ क्रशर है, कंप्रेशन के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो इसी तरह जो हम क्लासिफिकेशन किए हैं क्रशर का, तो सबके क्रशर के फिनोमिना अलग अलग होते हैं, लेकिन वर्किंग सबकी सेम होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने क्रशर टॉपिक पूरी अच्छी तरीके से समझा, वो क्या होता है। क्रशर के कुछ लॉ होते हैं। ये जो क्रशिंग होता है उसके 3 लॉ होते हैं, रिटिंजर्स लॉ, किक्स लॉ
और थर्ड नंबर पे होता है बॉन्ड्स लॉ। और यह लॉ कौन कौन से होते हैं, यह इनकी जो डेफिनेशन है और यह क्या चीज को शो करते हैं, इसकी हम क्रशर साइड रिडक्शन के पूरे लॉ को हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, आप वहां जाके देख लीजिएगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत जाके सीमेंट प्रो टॉक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तो इसी तरह सीमेंट से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको तुरंत पहुंच जाए आपके मोबाइल फोन में। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।